मेरा सबसे पहला और सीधा सवाल ये है कि लॉकडाउन के बाद जो ये लोग आ रहे हैं अपने घरों को, और पटना से या दिल्ली से जो घोषणाएं हो रही हैं, चाहे वो मनरेगा में पैसा बढ़ाने की हो, चाहे उनको यहीं पे रोजगार देने की हो, आप पंचायत की मुखिया हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं कितना प्रैक्टिकल है ये और कितना संभव है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ना कुछ बातों का खंडन करना चाहूंगी जो कि प्रिंट मीडिया के द्वारा, मैं ये नहीं कहती कि प्रिंट मीडिया ने का किया कराया है, हो सकता है कि उन्हें ही सही जानकारी ना दी गई हो। सबसे पहले मैं उप मुख्यमंत्री जी का उन्होंने एक प्रेस जब उन्होंने जारी किया था रिलीज, और उन्होंने जब मीडिया के सामने ये बात कही थी, हमने कहीं देखा भी था उसे, कि जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सभी पंचायतों को 9 लाख रुपए दे दिए गए हैं कोरोना, मतलब जो क्वारंटाइन सेंटर्स होंगे उसके रख रखाव और इसके लिए 9 लाख रुपए दे दिए गए हैं। मैं बता दूं कि जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं वो वित्त मंत्री भी हैं, उसके बावजूद भी इनको जानकारी का इतना अभाव होना या फिर वो कितने मैनिपुलेटेड हो सकते हैं, ये कहीं ना कहीं से शोभनीय नहीं है। या फिर कम से कम पूरी जानकारी रखने के बाद वो एक बड़े पद पर है, बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री के तौर पे और वित्त मंत्री के तौर पे, तो कहीं ना कहीं से ऐसे जो वक्तव्य है वो अशोभनीय हो जाते हैं और लोगों का भरोसा को खत्म करते हैं। जैसे कि उनका ये कह दिया जाना कि 9 लाख रुपए पंचायतों को दे दिए गए हैं, ये मैं बता दूं कि ये अलग से कोई राशि नहीं थी जो पंचायतों को दी गई, वो पंचम वित्त की वही राशि थी, फिफ्थ फाइनेंस की वही राशि थी जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पंचायतों को पूर्व से ही अलॉटेड थी, जो कि 2 शिफ्ट में यानी 4.5 लाख के 2 शिफ्ट में कुछ महीनों के अंतराल पे पंचायतों को दी जाती है। तो आपने तो वो बातें कर दी जो दूसरी किस्त मिली भी नहीं थी, जो जुलाई अगस्त सितंबर में मिलेगी, उसकी भी बातें आपने कह दी कि आपने दे दी है। इतना खूबसूरती से मैनिपुलेट किया गया। मैं एक पत्र का यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी जो बिहार सरकार पंचायती राज अमृतलाल मीना प्रधान सचिव सर के द्वारा जारी किया गया, जिसमें लिखा था कि पंचायतें वो वितरण करेंगी सैनिटाइजर का, वो ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करेंगी, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, ग्लव्स, ऐसी साबुन, ऐसी जरूरत की चीजें सिर्फ उनके लिए है जो स्वास्थ्य कर्मी या जनप्रतिनिधि इस कार्य में लगे हुए हैं, यानी क्वारंटाइन सेंटर के रखरखाव और देखभाल या जागरूकता या ऐसी चीजों में लगे हुए हैं। मतलब क्लियर कट लिखा हुआ था कि सिर्फ वैसे को या सिर्फ क्वारंटाइन सेंटर में मास्क और सैनिटाइजर वो प्रोवाइड कराएंगे और सिर्फ वैसे व्यक्ति को वो प्रोवाइड करवाएंगे जो इस कार्य में लगे हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सुरक्षा स्वास्थ्य कर्मी है। इसका मतलब ये था कि जैसे आशा वर्कर हो गई, ममता हो गई, एनएम हो गई, डीलर को इंक्लूड किया जा सकता है क्योंकि डीलर उनको हमें बायोमेट्रिक के द्वारा अंगूठा लगाना है, वहां पर अगर वो सैनिटाइज नहीं करेंगे बार बार मशीनों को या एक दूसरे जो बारी बारी से आएगा उसके फिंगर को सैनिटाइज करने की आवश्यकता है, ताकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है गलती से भी तो वो कैरी ना करे, उनको देने की आवश्यकता थी। यानी कि बहुत लिमिटेड ही लोग थे जिनको देने की आवश्यकता थी। उस पत्र का इतना र्यूमर उड़ाया गया कि मुखिया ने 9 लाख रुपए का गबन कर लिया, उनको साबुन बांटना था, उनको मास्क बांटने थे, जनरल पब्लिक को बांटने थे। उस दबाव में बिना अच्छी तरह से पत्र से अवगत हुए कई मुखिया जी ने साबुन का सभी मतलब आम जनता के बीच में वितरण कर भी दिया। अच्छा, जिसके बारे में ये आया कि उनसे वो पैसे की रिकवरी की जाएगी। आप सोचिए, यानी क्लियर कट पत्र लिखा हुआ है, लेकिन मीडिया इसको क्या प्रेजेंट मीडिया कर रही है या मीडिया को मैनिपुलेट किया जा करके करवाया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे कम से कम उनको कहूंगी कि एक बार आप लोग जो भी मीडिया के लोग हैं, अब आप आम जनता और आम जनप्रतिनिधि पे तो आप लोगों ने खूब अविश्वास किए हैं, ठीक है, मुखिया पे ये सब पे तो आपने खूब अविश्वास किए हैं। अब जरूरत यह है कि जो ऊपर बैठे लोग हैं, चाहे वो उप मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, उन पर भी अविश्वास करने की जरूरत है। चिट्ठी वहां भी मांगिए